Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. कौन से ऐसे रॉन्ग रीजंस है, कौन से ऐसे 3 सबसे गलत कारण है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स यूपीएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठते हैं? स्टूडेंट्स या उनकी फैमिली उनको पुश करती है। आई मे इलेबोरेट इट अ बिट कि स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या उनकी फैमिलीज उनको बोलती है। सो आई थिंक एक रॉन्ग नोशन तो यही है कि हम बहुत ज़्यादा इसके साथ ना हम एक इसको प्रेस्टीज सिंबल बना के चलते हैं। हमारे अब क्या है कि वी आर नॉट इन अ फ्यूडल सोसाइटी, राइट? जो सिविल सर्विसेज का जो पहले जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट एंड 1951 में वी हैड द फर्स्ट वुमेन आईसीएस ऑफिसर मैडम अन्ना रजम मल्होत्रा। एंड तब से लेके अगर हम अब जर्नी की बात करें तो वो एक पहले जो एक फ्यूडल माइंडसेट था, एक कॉलोनियल माइंडसेट था जो कि which the country had inherited, that is definitely no longer prevalent today. तो वो तो है नहीं, तो वो जो एक माइंडसेट है वो कहीं आज भी कई जगह पे रूल करता है। मतलब लोगों के मन में लगता है कि आप आईएएस आईपीएस अफसर बन गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, यू नो। सो एक तो वो है रॉन्ग इम्प्रेशन है, आई वुड से दैट्स अ रॉन्ग परसेप्शन। इट्स नॉट अ रॉन्ग रीजन, इट्स द रॉन्ग परसेप्शन which is making you know, kind of trying to enter into civil services. The second reason which I can feel is, or the, you know, the allurement is that you think that you will get too much of power, कि आपको you know कुर्सी की power मिलेगी। Is that not the case? No, definitely not. You don't have a lot of power. You get responsibility, and the responsibility which you get is all driven by the law. हम एक बड़े ही रेगुलेटेड सिस्टम में काम करते हैं और हर सिविल सर्विसेज में आप देखिए कि एक आईपीएस की नौकरी, एक आईएएस की नौकरी, एक यू नो देयर इज़ अ फॉर टेकिंग एवरी डिसीजन देयर इज़ अ सेट रूल, देयर आर दिस प्रोसीजर्स विच यू हैव टू फॉलो एंड यू जस्ट cannot take that decision, oh, because you are an SDM, you are a DM, so you're taking a decision. No, that is governed that by that particular rule, legislation, policy, guideline. उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं। अगर आप जा रहे हैं तो दैट इज़ अ रिस्क विच यू आर टेकिंग, यू नो। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट रॉन्ग परसेप्शन ऑफ द प्रेस्टीज, द सेकेंड थिंग इज़ ऑफ कोर्स द पावर, एंड थर्ड I should not say, but yes, even today many people enter for kind of, you know, other perks which they feel are associated with the civil services, जो उनको लगता है कि गाड़ी है, रेजिडेंस है। एंड यू नो सोशल मीडिया की, आपने डिजिटल मीडिया की बात की, तो अभी मैं पिछले कुछ दिनों पहले एक रील में दिख रही थी। वो कोई ऐसे ही इंस्टाग्राम पे कोई प्लेटफॉर्म था, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, एवरीबडी हैज़ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट उसमें ऐसे दिखाया हुआ है कि एक आईएएस ऑफिसर की शादी के लिए वो जा रहा है, एक मेल ऑफिसर जा रहा है, और उसकी जो खुद की गाड़ी है उसके आगे 4 गाड़ियाँ हैं और उसके पीछे 4 गाड़ियाँ हैं। ऐसा तो रियलिटी में होगा नहीं कभी। अच्छा, ऐसा नहीं होता है। यू नेवर गेट दिस, यू नो। मैं त्रिपुरा में नॉर्थ ईस्ट में जब मैंने काम किया तो हमें पायलट एस्कॉर्ट तब मिलता था, वो इसलिए मिलता था क्योंकि दोज वर इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज। इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरिया में एज अ डीएम, एज अ कलेक्टर आपको मूव करना है तो आपको सिक्योरिटी में मूव करना ही पड़ेगा। बट अब तो यू मस्ट हैव हर्ड, यू मस्ट हैव रेड ऑल्सो ना कि लाल बत्ती भी ये हो गई है, हट गई है। यू गेट सम डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट्स दैट ऑल्सो on the vehicles which are on law and order duty, which are on emergency duty. ठीक है, तो ये सब तो जो फॉल्स नोशंस है ना जो क्रिएटेड है, ये भी एक बहुत बड़ा मिसलीडिंग फैक्टर है। और कि भाई बहुत पर्क्स मिलेंगे, बहुत पर्क्स नहीं मिलते हैं। बहुत ही बेसिक हमारा जो सैलरीज हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर से कंपेयर भी नहीं कर सकते।